मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर की एक ऐसी गैंग को पकड़ा गया है जो कि विभिन्न जिलों में होटल में रुकने के बाद सूने घरों को निशाना बनाया करती थी। तो वहीं गैंग का एक मुख्य सरगना राजेंद्र भी पुलिस के हाथ लगा है, जो गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करने में माहिर है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के विभिन्न कॉलोनी में पिछले कई दिनों से चोरी की वारदातें हो रही थी और इसी के तहत पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध वाहन के करीब 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें संदिग्ध वाहन की तलाश करते पुलिस पूरे गिरोह के पास तक पहुंच गई, जिसमें मुख्य सरगना राजेंद्र सिंह बरनाला को पकड़ा गया है। उसके द्वारा दिल्ली में भी अवैध हथियारों के साथ उसे पकड़ा जा चुका था, जिसके पास से 18 हथियार पुलिस ने बरामद किए थे। बताया जा रहा है कि खालिस्तान संगठन से लेकर विश्नोई गैंगस्टर के गिरोह तक को अवैध हथियार सप्लाई किए हैं। पुलिस द्वारा राजेश, बादल, सिद्धार्थ, बलवान को भी पकड़ा गया, जिनसे एक द्वारकापुरी का रहने वाला है, और उसी के साथ इंदौर में इस गैंग ने सक्रियता से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में विगत दिनों में 2 चोरी के प्रयास की घटनाएं हुई थी, भवानीपुर कॉलोनी में और लोकमान्य नगर में। इसके विवेचना के दौरान में पुलिस की टीमें लगातार आसपास के फुटेजेस को चेक कर रही थी और टेक्निकल सर्विलांस में भी देखा जा रहा था। इस पर से एक गाड़ी लोकेट करवाई गई थी और उसके बाद में उस गाड़ी को पीछा करते हुए लगभग 5 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी में से ये जो हैं ये बड़वानी और इंदौर जिले के रहने वाले हैं। इन 5 आरोपियों से पूछताछ में ये बताया है कि विगत 20 दिनों से लगातार ये इंदौर में आकर अलग अलग सूने घरों की रेकी कर रहे थे और इसमें लगभग 15 घरों पर इन्होंने चोरी करने का प्रयास किया, जिसमें से 3 में ये सफल रहे हैं, जो कि गुलजार कॉलोनी, राजेंद्र नगर में राउत चौराहा और ग्रीन पार्क कॉलोनी के पास में इन्होंने घटना करी है। इस पर से इन्होंने कुछ सोने चांदी के सिक्के और अन्य नकदी चोरी करी है, जो कि इनसे अभी बरामद करना बाकी है। इनसे पूछताछ जारी है। आरोपियों में से एक राजेंद्र बरनवाला जो है वो इससे पहले उसके पूर्व में कई सारे आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और उनसे पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इससे पहले वो अवैध हथियार सप्लाई करने का काम किया करता था। इसके पहले वो यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में उसने अलग अलग गैंगस्टरों को अवैध हथियार सप्लाई किए हैं और पूछताछ में इसके द्वारा खालिस्तानियों को भी सप्लाई करने की बात बताई गई है। इसके संबंध में अलग से एटीएस को इन्फॉर्म किया गया है, जो उनसे पूछताछ करेंगे। इसमें अन्य आरोपी जो हैं उनके कुछ चोरी के और कुछ अन्य मामलों में आर्म्स एक्ट के आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीआर लेके लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद में अन्य जगह जहां इन्होंने घटनाएं करी हैं उसमें चोरी किया गया मशरूका बरामद किया जाएगा और अगर कहीं कोई अवैध हथियार इनके पास में है तो उनको भी बरामद किया जाएगा। सर, जिस तरह से खालिस्तान इसके पास से 18 पिस्टल्स दिल्ली पुलिस ने बरामद करी थी और उस समय इसके संबंध खालिस्तानियों से होना दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया था। उसमें ये काफ़ी समय से जेल में था, जेल से रिहा हुआ है। जेल से रिहा होने के बाद में ये वापस इंदौर और बड़वानी में आके रहने लग गया था और इस प्रकार से चोरी की घटनाएं करने के लिए इन लोगों ने प्लान किया। ये जिस गैंग में ऑपरेट करते थे उसमें से एक व्यक्ति है बलवंत सिंह, जो कि इंदौर हवा बंगला का रहने वाला है। उसके द्वारा अलग अलग जगह घूमकर चिन्हित किया जाता था मकानों के जहाँ पर इनको हमला करना है। उनका पीआर लिया गया है और लगातार इनसे पूछताछ जारी है अलग अलग मुद्दों पे। एटीएस को भी इन्फॉर्म किया गया है, वो भी अपने अलग अलग मुद्दों पे पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी।